हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज का नेशनलिज्म इन यूरोप स्टार्ट करते हैं। बच्चों, अगर मैं बोलूं कि जो आपको पोर्ट्रेट दिखा रहा है उस पोर्ट्रेट का नाम आपको याद आ रहा है? कैन यू गेस इट? बेटा, उस पोर्ट्रेट का नाम है द बैक बिटवीन द नेशन। और ये कौन बनाया सर? आपके मन में क्वेश्चन भी आ रहा होगा, इसी तरह बोर्ड के भी मन में क्वेश्चन आता है। तो 1848 में फ्रेडरिक सारियो जो फ्रेंच आर्टिस्ट थे उन्होंने इसको बनाया। वो एक क्वेश्चन आता है बेटा कि यूटोपियन विजन क्या होता है? व्हाट इज द मीन ऑफ द यूटोपियन विजन? कैन यू इलैबोरेट दिस थिंग्स? बेटा, यूटोपियन विजन कुछ नहीं होता है जैसे आप क्लास 10th में हैं और मैं कहूं कि आप टॉप करने वाले हैं। तो ये बात तो सही है कि आप टॉप भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आप टॉप तो किए नहीं है। इन फ्यूचर आप कर सकते हो, यू कैन डू इट इन फ्यूचर। तो ये जो कॉन्सेप्ट है यही है यूटोपियन विजन कि आप कर सकते हो लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। अब समझते हैं कि क्या ये पोर्ट्रेट कहना क्या चाह रहा है। आपको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिखाई दे रहा है जिसके एक हाथ में क्या है बेटा? लाइट ऑफ इनलाइनमेंट है और एक हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन। बेटा, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का जो पोर्ट्रेट्स आप देख रहे हो, आपके मन में एक जिज्ञासा आ रहा होगा कि सर ये क्या है। आई डैम श्योर आपने क्लास 9 में पढ़ा है बेटा, 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अगर आपको मेटरनिक ड्यूक का एक स्टेटमेंट याद आ रहा हो जिसको आप ड्यूक मेटरनिक भी कहते हो, क्या था स्टेटमेंट? व्हेन द फ्रांस स्नीचेस रेस्ट ऑफ द यूरोपियन कैचेस कोल्ड। एक बार फ्रांस चीखता है तो पूरे यूरोपियन कंट्री में जुकाम लग जाता है। सोच लीजिए कि 1789 का ये रिवॉल्यूशन राइट दिलाता है लोगों को, पहली बार नेशन स्टेट बनाता है। और यही कारण होता है कि वहां पे नेशनल असेंबली जब आती है और लुइस 16 जो वहां का किंग होता है उसको भी संविधान के अंडर आके कार्य करना पड़ता है। और ये राइट्स की बात, जो अधिकार की बात, जो संविधान की बात थी, पूरे यूरोपियन कंट्री को बहुत अच्छा लगता है और इसके लिए होड़ मच जाती है कि हमें भी ये राइट्स चाहिए। और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इसका रिप्रेजेंटेशन था। एक हाथ में लाइट ऑफ इनलाइनमेंट, एक हाथ में ड्राफ्ट आपका कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज द मीन ऑफ द लाइट ऑफ इनलाइनमेंट? ये मशाल था सर, ये एक नए विचारधारा का मशाल था, एक नए समाज, जो आने वाले नए समाज थे उनका मशाल था। एक ऐसा प्रकाश था जो मोनार्क को ध्वस्त करता हुआ दिखाई दे रहा था।